अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह खैर आफियत रखे और आपके काम में बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेसन है वो है जो प्लान प्रोडक्शन होता है, यानी शीट कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं ऑटोमेटिकली सिविल 3D के अंदर। तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करेंगे वो होता क्या है, और उसके बाद फिर सिविल 3D में जाके उसको देखेंगे कि वो किस तरह से चीज़ें जो है शीट्स ड्रॉ की जाती हैं और किस तरह से फिर शीट्स को जो है प्रिंट या प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि प्लान प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, और ये टूल किस तरह से काम करता है। सिविल 3D रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग प्लान शीट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, हाईवे एंड लैंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके अंदर शीट क्रिएशन होती है, वो इन्वॉल्व होती है, जनरेटिंग प्लान शीट्स फ्रॉम डिज़ाइन डाटा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है लेआउट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग शीट्स, व्यूज़ एंड एनोटेशन। शीट व्यूज़ और एनोटेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर व्यू मैनेजमेंट है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग व्यूज सच एज प्लान, प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यूज। इसके अंदर जो प्लान्स होती हैं वो भी व्यूज कहलाती हैं, और प्रोफाइल भी व्यूज ही कहलाती हैं, और सेक्शन व्यूज ही कहलाती हैं। तो इसलिए जो है उसका व्यू मैनेजमेंट उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो व्यू मैनेजमेंट व्यूज को कैसे कंट्रोल करती हैं। एनोटेशन मैनेजमेंट, एडिंग एंड मैनेजिंग एनोटेशन लाइक लेबल, नोट्स एंड डायमेंशन वगैरह, उनको कैसे हम जो है कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद पांचवा है शीट फॉर्मेटिंग, कस्टमाइजिंग शीट लेआउट, बॉर्डर एंड टाइटल, और फिर शीट लेआउट बॉर्डर्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। छवें नंबर पर पब्लिशिंग, आउटपुटिंग प्लान शीट टू वेरियस फॉर्मेट लाइक PDF, DWF और पेपर्स। ठीक है। तो किस तरह से जो है हम फिर उनको ना PDF और DWF में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी उसके बारे में कि प्लान प्रोडक्शन होता क्या और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद प्लान प्रोडक्शन सिविल 3D स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग प्लान शीट्स। यानी प्लान प्रोडक्शन क्या करता है सिविल 3D में, स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस को, और फिर उसके बाद जो है प्लान शीट जो होते हैं उनको क्रिएट करता है और उनको मैनेज भी करता है। इंश्योरिंग एक्यूरेसी, ताकि एक्यूरेसी बाहर है, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। इट इज़ एन इनिशियल पार्ट ऑफ द डिज़ाइन टू कंस्ट्रक्शन वर्कफ्लो इन सिविल 3D। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है जो है सिविल 3D का किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, डिज़ाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक, ताकि वर्क फ्लो जो है वो बताया जा सके। की बेनिफिट इसके क्या होती हैं। ऑटोमेटेड शीट क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग, यानी ऑटोमेटिकली शीट जो है वो बनाई जाती हैं, उनको उनका फॉर्मेट्स वगैरह उनको सेट किया जाता है। कंसिस्टेंट एनोटेशन एंड व्यू मैनेजमेंट, और कंसिस्टेंट एनोटेशन और व्यू मैनेजमेंट होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। इजी पब्लिशिंग एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन और इजी पब्लिशिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस एरर्स, और एक्यूरेसी को और एरर को जो है रिड्यूस किया जाता है। इन्हांस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीवरी, और जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है डिलीवरी उसको बेहतर बनाया जा सके। तो ये तो होगी कुछ चंद बातें कि इंट्रोडक्शन प्लान प्रोडक्शन होता क्या है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या उसके भी की बेनिफिट्स होती हैं, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब हम चलते हैं सिविल 3D के अंदर, और सिविल 3D में जाके ज़रा थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से नज़र आता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा अच्छा, इसके लिए ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास अलाइनमेंट हो, और फिर उसके बाद प्रोफाइल भी हो, ठीक है, प्रोफाइल व्यू भी आपके पास हो, ठीक है। उसके अंदर डाटा हो तो ठीक है, डाटा ना भी हो तो प्रोफाइल व्यू होना जो आपका ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अगर दो चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है आराम से प्लान प्रोडक्शन जो है उसे शीट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें ना आपका व्यू के अंदर आपको ना शीट्स नज़र आ रही हैं, देखिए शीट्स नज़र आ रही हैं आपको। ये शीट किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। अगर आप आउटपुट में चले जाएं तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग व्यू फ्रेम्स आपके पास है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पूरा जो है प्लान प्रोडक्शन का जो है मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन शीट अगर इस्तेमाल करें, सेक्शन शीट क्रिएट करनी है तो फिर ये इस्तेमाल किया है, क्रिएट शीट करनी है तो फिर क्रिएट व्यूज़ आपने करने हैं तो फिर आपका बस ना ये इस्तेमाल होता है।
अच्छा, ये जो आपकी जो शीट्स होती हैं इनको आप रोटेट भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने जब बना ली है तो आपने अगर थोड़ा बहुत रोटेट करना है तो यहाँ से ये वाला ग्रिप आप सर्कुलर ग्रिप जो है इस्तेमाल करें इसको रोटेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लिक करें तो आपके पास जो है एक एक आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपने जो है उसको अगर पोजीशन शिफ्ट करनी है तो आपके अलोंग दी अलाइनमेंट जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने पोजीशन अगर जो है शिफ्ट करनी है तो ये आप ग्रिप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपने फ़र्ज़ करें अलोंग दी अलाइनमेंट आपने पोजीशन को शिफ्ट करनी है तो फिर आप ये वाला जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से इसको जो है चेंज कर सकते हैं आप पोजीशन को। इसी तरह ना जब आप शीट्स जो है बना लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ना मैचिंग लाइन भी आ रही होती हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास मैच लाइन भी आती है और ऑटोमेटिकली इसको प्लेस करता है। उसके बाद अगर आपने इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी हो अलोंग द अलाइनमेंट तो ये वाला आपकी ग्रिप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रोटेट करनी हो तो ये वाला सर्कुलर ग्रिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसका लेंथ आपने बढ़ाना हो तो यहाँ से आप जो है लेंथ भी इसका जाके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपके लेबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके साइजेस नज़र आ रहे हैं, इसके कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो आपके नज़र आ रही है यहाँ से क्या कहाँ से कंट्रोल हो रही है, तो ये बेसिकली प्लान प्रोटेक्शन का ना एक टेम्पलेट होती है, ठीक है। उस टेम्पलेट को जो है हम इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ों को, स्टाइल जो हैं, व्यूज़ हैं, सबको कंट्रोल करने के लिए। और इसमें ना थोड़ा सा ये बता दूं कि ये टेम्पलेट जो है किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ करें ओपन में चले जाएं, ओपन में जाके ना यहाँ पे नीचे आप इसको DWT चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लान प्रोडक्शन आ जाएगा। प्लान प्रोडक्शन में आपके पास ना इम्पीरियल सिस्टम में भी नज़र आ रही है, मीटेक सिस्टम में भी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास प्लान और साथ में प्रोफाइल है तो फिर देखें आप प्लान एंड प्रोफाइल की आप सिलेक्ट कर लें इम्पीरियल सिस्टम की। और अगर आप मीटेक सिस्टम की आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये वाली जो है ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद बहुत सारे इसके स्केल वगैरह भी आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर किस स्केल में आपने चूज़ करना है उस स्केल में आप चूज़ करके तो इसकी जितनी भी शीट्स आप जितने भी व्यूज़ बने हुए हैं सबको जो है वो शीट में कन्वर्ट कर देगा इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे गया, ठीक है, उसके बाद मैंने DWT की, उसके बाद प्लान प्रोडक्शन में आ गया और प्लान प्रोडक्शन में फर्स्ट करें मैंने ये वाली जो है खोल ली। इसमें देखें आपके पास ना आप दो व्यूज़ हैं आपके पास, एक ऊपर व्यू, ऊपर आपके पास व्यू आ रहा है, एक नीचे व्यू आ रहा है। एक में आपका प्लान आएगा, एक में आपका प्रोफाइल आएगा। इसको आप क्लिक करें और उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज में चले जाएँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो अगर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ के नीचे देखेंगे तो व्यू टेम्पलेट जो है उसके अंदर आपके पास देखिए क्या नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। व्यू टाइप जो है प्लान, तो ये ऊपर वाला व्यू जो है वो प्लान के लिए है, ठीक है। और नीचे वाला व्यू जो है फर्ज करिए ये वाला व्यू करते हैं, ये वाला व्यू जो है ये प्रोफाइल के लिए है। तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए तो अगर हमने कोई जो है नीचे प्लान रखना ऊपर प्रोफाइल रखना तो उस तरह से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया हूँ कि ये जो यहाँ पे जब व्यू पुट आप सेलेक्ट करते हैं कोई तो उसका स्केल भी आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ना यहाँ पे स्केल भी आ रहा है, ठीक है। ये स्केल भी आप जो है इसको अगर आप चेंज करना तो ये यहाँ पे अगर नीचे चले जाएं तो आपके पास ना यहाँ पे स्केल भी आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आपके पास व्यू आ रहा है, ठीक है। और व्यू के साथ अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास स्केल भी आ रहा होता है, ठीक है। तो इनको स्केल भी जब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, यहाँ क्योंकि हाईलाइट नहीं हो रहा स्केल, लेकिन नेक्स्ट जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्केल किस तरह से चेंज करते हैं और स्केल किस तरह से चेंज होता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्या अपने प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में आके जब आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके पास जो है यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ज्योमेट्री आ रही है, ठीक है, कलर्स आ रहे हैं, लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद प्लान आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और इसमें बता दूं आपको कि जब आप कोई भी व्यू क्रिएट करते हैं तो उस व्यू के अंदर आप जाके मेंशन कर सकते हैं कि वो व्यू आपके लिए किस चीज़ के लिए कारआमद होगा, ठीक है। फर्ज करें हाँ हमारे पास ये प्लान के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ना एरो है, ये देखें आपके पास एरो है,
तो एरो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और एरो की आप प्रॉपर्टी जाके देखेंगे, ठीक है। तो फिर आप एरोज के अंदर जो है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है एरो का रोटेशन चेंज करनी है, यहाँ पे देखें आपके पास एक्स वाई आ रही है, स्केल आ रहा है, ठीक है। हर चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। रोटेशन यहाँ पे आ रही है, नॉर्थ यानी उसका नाम है एरो का, ठीक है। तो जब आप शीट बनाएंगे तो जो भी आपने रोटेशन यहाँ पे दी होगी उसको जो है सिविल 3D याद रखेगी, और जब कोई भी शीट क्रिएट करेगी तो उसी हिसाब से नॉर्थ को जो है रोटेट कर देगी वो। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपके पास आपको बतानी थी कि जब आप कोई भी टेम्पलेट खोलते हैं तो वो टेम्पलेट जो ऑलरेडी मुख्तलिफ उसके लेआउट्स बने होते हैं, मुख्तलिफ स्केल उसके बने होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ व्यूज़ उसके बने होते हैं, ठीक है। जैसे आर्च डी प्लान है, प्रोडक्शन है, 20 की स्केल पे है, 40 के स्केल पे है, ठीक है। 50 की स्केल पे है, 20 है, ठीक है। आर्किटेक्चर ये मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से उसके स्केल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके जो है स्केल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको जो भी चाहिए, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे आपको ये चाहिए तो ये खोल लें तो आपके पास ये आ जाएगा, अगर ये चाहिए तो ये खोल लें, ये आपके पास आ जाएगा। 40 का चाहिए तो 40 का खोल लें, वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे स्केल भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब हम प्लान प्रोडक्शन में जाते हैं ना, यहाँ पे आउटपुट में गए, ठीक है। जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले तो क्रिएट व्यूज़ हम फ्रेम्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट शीट्स बनाती हैं। जब ये दोनों प्रोसेस हो रहे होती हैं तो जब जो टेम्पलेट है वो बहुत मैटर करती है। उसमें से देखा जाता है कि कौन सा स्केल आपने जो है सिलेक्ट करना है, और जो भी स्केल आप सिलेक्ट करते हैं उसी तरह से आपका जो है व्यू फ्रेम जो है वो बन जाता है। फिर उसके मुताबिक आपकी शीट्स क्रिएट की जाती हैं। और जब आप शीट्स क्रिएट करते हैं ना तो शीट में आपको पूछता है कि आपने इसी जो है आपका जो फ्रेम है इसी के अंदर आपने क्रिएट करनी है, ये जो ड्राइंग है इसी के अंदर आपने शीट्स क्रिएट करनी है, या किसी आपने न्यू ड्राइंग के अंदर जाके शीट्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। या कुछ आपने यहाँ करनी है, कुछ आपने नई के अंदर करनी है। तो डिपेंड करता है टोटली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है ना शीट्स क्रिएट कर लेते हैं। और एक चीज़ इसमें और होती है कि जब आप शीट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो आपसे सिविल 3D पूछती है कि आपको शीट सेट क्रिएट करना है कि एक नया शीट सेट क्रिएट करना है, या कोई एग्जिस्टिंग शीट सेट है उसमें अपेंड करनी है, उसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर जो है सिविल 3D आपको पूछती है ताकि उस हिसाब से या उस तरतीब से शीट्स को जो है वो ऐड किया जाए, ठीक है। या वो नई में ऐड होंगी या फिर एग्जिस्टिंग में ऐड होंगी, ठीक है, जिस तरह भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से ना ये पूरी टेक्नोलॉजी है जो सिविल 3D की शीट सेट जो है शीट क्रिएट करने की पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इससे पहले जाहिर है जब ऑटोकैड में आप बनाते थे तो मैन्युअली सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती थी, उसमें काफ़ी जो है टाइम भी दरकार होता था और काफ़ी टाइम भी लग जाता था। तो सिविल 3 ने आके काफ़ी चीज़ें जो है आसान कर दी हैं, ठीक है। और इस प्लान प्रोडक्शन के टूल को जो है बहुत ज़बरदस्त इन्हांस किया गया है, बहुत बेहतर किया गया है, और बड़ी ज़बरदस्त एडिशन है सिविल 3 के अंदर, जो आपकी शीट्स वगैरह, शीट सेट, शीट व्यूज़, ठीक है, सेक्शन शीट्स वो क्रिएट करके आपको देती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से शीट सेट को क्रिएट किया जाता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि